So let us look into a lecture number 2 on thermal properties of matter. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था थर्मोमेट्री देखा था और फिर हमने थर्मल एक्सपेंशन देखना स्टार्ट किया था एंड वी हैव सीन द रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स में देखा था और हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड इन 1 डायमेंशन और इन 2 डायमेंशन, दैट इज़ अ सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन. और फिर हमने 3D में देखा था वॉल्यूम में थर्मल एक्सपेंशन. ठीक है, तो आज हम थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू फर्दर इनटू आवर टुडेज लेक्चर. आज के जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमेटेलिक स्ट्रिप. बायोमेटेलिक स्ट्रिप में हम लोग देखेंगे कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती क्या है एंड क्या पर्पस होता है और कहाँ पे किस जगह से, जैसे फॉर इंस्टेंस इन थर्मल इंसुलेटर और नॉट इन थर्मल सॉरी, इट इज़ यूजली यूज्ड इन योर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग में यूज़ होता है, सर्किट ब्रेकर्स में यूज़ होता है. तो हाउ इट इज़ बीन यूज देयर दैट वी आर गोइंग टू सी. फिर हम देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ कैविटी. इससे रिलेटेड एक मिसकंसेप्शन रहता है कि कैविटी के जैसे वेन एवर देयर इज़ अ कैविटी इन द बॉडी, व्हेन वी हीट अप दैट बॉडी, जब हम बॉडी को हीट अप करेंगे तो जो कैविटी होगी वो कंप्रेस वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी. सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ मिसकंसेप्शन देयर. सो विल ट्राई टू लुक इनटू दिस मिसकंसेप्शन एंड ट्राई टू रिमूव दैट मिसकंसेप्शन इन दिस एक्सपेंशन ऑफ कैविटी. फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू सी इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम. बिकॉज पेंडुलम में क्या होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड इट्स रिलेटेड विद योर लेंथ ऑफ द पेंडुलम. और लेंथ क्या होता है, लेंथ चेंजेस वेन एवर देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर चेंजेस द ज्योमेट्री एंड द ज्योमेट्री चेंजेस द फिजिक्स. ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू सी. फिर हम देखेंगे थर्मल स्ट्रेस. देखेंगे थर्मल स्ट्रेस में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि एक रॉड होती है, रॉड को वी जस्ट पुट इट इन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट. तो वी विल नॉट लेट द रॉड टू एक्सपैंड. ठीक है, बिकॉज क्या होगा, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, रॉड रिजिड रॉड क्या करेगी, वो एक्सपैंड करेगी, बट मैं उसको एक्सपैंड नहीं होने दूंगा. तो उसके अंदर क्या होगा, देयर विल बी ए स्ट्रेसेस डेवलप इनटू दैट एंड दैट स्ट्रेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द थर्मल स्ट्रेस. तो थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम टू फर्दर अंडरस्टैंडिंग इन दिस कॉन्सेप्ट थर्मल स्ट्रेस. फिर हम देखेंगे छोटा सा टॉपिक एरर्स इन द रीडिंग स्केल. ठीक है, बिकॉज एज वी नो कि हमारा जो रीडिंग स्केल होता है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सम मटेरियल. ठीक है, और जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मटेरियल एक्सपैंड होगा और मटेरियल एक्सपैंड होगा तो उसके अंदर जो डिवीजन होंगे वो सारे एक्सपैंड होने जाएंगे. देन इफ़ वी टेक द रीडिंग, तो हमें जो रीडिंग आएगी विद दैट एक्सपेंशन ऑफ द स्केल वी गेट अ रीडिंग, इट्स एन अपरेंट रीडिंग. ठीक है, तो फ्रॉम दैट अपरेंट रीडिंग हाउ वी आर गोइंग टू रीच टू द ट्रू रीडिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन देन दिस एरर इन स्केल रीडिंग. एंड देन वी आर गोइंग to see this anomalous behavior of our water, anomalous expansion of our water, जिसकी वजह से ही there is a biological existence of life in water. ठीक है, that is the one of the main reason and we will see कि what is this anomaly, क्या anomaly है and how this anomaly is helping biological life in the water. ठीक है, एंड लेटली वी आर गोइंग टू सी द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. ठीक है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड. बिकॉज लिक्विड क्या होगा, आप लिक्विड आप किसी सॉलिड में कंटेन करोगे, जब आप हीट करोगे तो आपको वो सॉलिड भी हीट करना पड़ेगा वेसल, और लिक्विड भी हीट करेगा. तो वेसल भी एक्सपैंड करेगा और लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा. देन देर विल बी ए टग ऑफ वॉर के कौन ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड देर विल बी सम क्वेश्चन रिलेटेड विद दैट. ठीक है, तो हम आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. ठीक है, सो उससे जाने से पहले कल के एक तो क्वेश्चन रह गए थे हमारे रिलेटेड विद थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, सो वो देख लेते हैं. सो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज फॉर्म्ड विद द थिन रॉड. से इससे मेरे इस तरीके से थिन रॉड से मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया हुआ जिसमें मेरी इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L1 है और L1 एंड द विद द थिन रॉड ऑफ लेंथ L1 एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज L1. बेस ऑफ द टू रॉड, ये मेरा बेस है दैट इज L2 एज अ बेस, सॉरी दिस इज़ माई बेस, दिस इज़ माई L1. ठीक है, जिसका थर्मल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज α1. ठीक है, और ये जो मेरे दो साइड्स हैं ये दोनों हैं मेरी L2 और इसका जो लीनियर एक्सपेंशन है थर्मल ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज α2. ठीक है, अब मेरे को क्या दे रखा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द एपेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस रिमेन अनचेंज. ये डिस्टेंस आपका अनचेंज है. तो जैसे मैं इसको हीट अप करूँगा तो ये लेंथ बढ़ेगी, ये भी लेंथ बढ़ेगी, ये भी लेंथ बढ़ेगी. तो उसने जो मेरे को एक कंस्ट्रेंट दे रखा है कि ये वाली जो लेंथ है ये आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि विल फाइंड आउट दिस लेंथ, ये लेंथ है कितनी. ठीक है, लेंथ ये विल अप्लाई द पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं. ये कितना हो गया, L/2 हो गया, ये आपका L1/2, ये आपका L2 हो गया. ठीक है, विल अप्लाई द पाइथागोरस टू गेट दिस वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी. तो हम विल डिफ्रेंशिएट करेंगे और हमारे को पता है कि वी नो दैट डेल्टा L इज़ नथिंग बट योर अल्फ़ा L इंटू डेल्टा T. ठीक है, तो यहाँ से हम डेल्टा
डी एल बाई एल को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहले हम देखते हैं ये वाली लेंथ हम लोग निकालते हैं, ये वाली लेंथ इससे निकालते हैं दिस माइनस दिस, ठीक है। तो हमने ये किया L/2 का होल स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर कर दिया हमने। नाउ हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट। ये आपका जीरो हो जाएगा बिकॉज ये मेरा चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। दिस इज कांस्टेंट, ये जीरो हो गया। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2L2 dL2 बाई dt। तो dL2 बाई dt कितना हो जाएगा, दैट इज दिस फैक्टर, और ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा इंटू एल, और अल्फा कितना है L2 का, अल्फा 2 इंटू एल, ठीक है। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इज बिन गिवन। तो यहाँ पे अल्फा here it will be alpha 1, here it will be alpha 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2L2 इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2L2 dL2 बाई dt हो गया, ये इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, विल गेट दिस, ठीक है। 2 इंटू L1 बाई 2 इंटू L1 बाई 2, ठीक है। 1/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। 1/2 इंटू DL1 बाई dt, ठीक है। नाउ विल पुट द वैल्यू ऑफ DL1 बाई dt और DL2 बाई dt, ठीक है। DL2 बाई dt की वैल्यू डालेंगे, दैट इज दैट दिस वैल्यू विल बी नथिंग बट इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये आपका इससे कैंसिल हो गया, ये बचेगा आपका L1/2 और DL1 कितना हो जाएगा अल्फ़ा 1, ठीक है। यहाँ पे इसको अल्फ़ा 1 लिख देते हैं, अल्फ़ा 1, और ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा 2, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 L1, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, बिकॉज अल्फ़ा वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर, आपका जो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर जो आपका लेंथ होता है विद ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमने देखा था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ओरिजिनल लेंथ इनटू योर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एंड दैट ये अल्फ़ा हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम dl बाई dt निकालें तो दैट कम्स आउट टू बी अल्फ़ा इंटू L0, ठीक है। तो हमने वही कर दिया, इसको हमने अल्फ़ा 1 ओवर इसको हमने लिख दिया अल्फ़ा 1 ओवर L1, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो L1/2 एंड दैट विल बी, ये वाला हो जाएगा हमारा 2L2 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू L2, ठीक है। नाउ मेरे को ये शो करना है, तो अल्फ़ा 1 बाई L1 बाई L2 कर लो इसको, ठीक है। रीअरेंज कर लो इसको L1 बाई L2 को, और इसको इधर ले जाओ। आफ्टर रीअरेंजिंग दिस यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट विच इज़ बीन आस्क्ड हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, मेटल रॉड है हमारी विच इज़ 25 सेंटीमीटर, एक्सपैंड बाई दिस मच 0.05 सेंटीमीटर व्हेन द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 0 से 100 डिग्री सेल्सियस। 0 से 100 टेम्परेचर रेज किया मैंने, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये डेल्टा एल हो गई, ठीक है। अनदर रॉड है मेरी बी, डिफरेंट मेटल से बनी हुई है, जिसकी लेंथ मेरी इनिशियल 40 सेंटीमीटर है, उसको वो एक्सपेंड हो गई 0.04 व्हेन द टेम्परेचर सेम राइज इन टेम्परेचर, 0 से 100 लेके गया तो ये 0.04 राइज हुई। तो यहाँ दोनों से मेरे को अल्फ़ा, इसका मेरा अल्फ़ा आ जाएगा, इसका लीनियर एक्सपेंशन आ जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है। हमारे को अल्फ़ा नहीं दे रखा, बट रेस्ट ऑफ द variables are been given to us, so we can solve alpha for metal rod this one and alpha for metal rod P2. अब थर्ड में मेरे को क्या दे रखा है, थर्ड रॉ C ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ पीसेस ऑफ रॉड है, रॉड B। अब C जो है मैंने, ये जो C है मैंने ये बनाया मेरा A और B से बना हुआ है, A और B से, ठीक है। A और B से बना हुआ है मेरे को। नाउ प्लेस्ड एंड टू एंड एंड एक्सपैंड 0.3 फ्रॉम 0 टू 50 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने इसको हीट किया, जो मेरा C बना हुआ है, जब मैंने उसको हीट किया वो मेरा एक्सपैंड हुआ 0.3 डिग्री सेल्सियस व्हेन आई एम हीटिंग इट फ्रॉम 0 टू 50 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ, अब मेरे को C में बताना है कितना A है और कितना मेरा B है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू टेल, ठीक है। हाउ मच इज़ द A एंड हाउ मच इज़ द B, राइट। सो तो लेट अस टेक C इज़ मेड अप ऑफ A प्लस B। इसको हम अगर L1 ले लें, इसको हम ले लेते हैं L2, ठीक है। विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो L1 प्लस L2 विल टेक, फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा आपका 50, ठीक है। सेकंड रिलेशन विल गोइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम आवर एक्सपेंशन, ये जो हमारा एक्सपेंशन दे रखा है 0.03, ठीक है। इससे निकालेंगे सेकंड रिलेशन, ठीक है। सेकंड रिलेशन इससे निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज़ अल्फ़ा A, ठीक है। ये हमारा आ गया, दिस इज़ योर A रॉड, दिस इज़ योर B रॉड, ठीक है। दैट दोनों का सम आ रहा 50 आ गया, ठीक है। नाउ मैंने इसको जब इंक्रीज़ किया 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तो मेरा चेंज इन लेंथ जो C में आया दैट इज़ 0.03। तो ओवरऑल लेंथ ये आ गया। तो इन दोनों को इन दोनों में जो एक्सटेंशन होगा उसका जो सम होगा दैट इज़ इक्वल टू 0.03। तो A का एक्सपेंशन देखते हैं, A का एक्सटेंशन देखते हैं कितना हुआ, दैट इज़ अल्फ़ा A L1 डेल्टा T। B का एक्सटेंशन ये हो जाएगा अल्फ़ा B L2 इंटू डेल्टा T, ठीक है।
अल्फा ए एंड अल्फा बी इज अननोन दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम द इनिशियल रिलेशन दैट इज बीन गिवन टू अस. L1 और L2 हमारे को निकालना ही है, ठीक है. ये सेकंड रिलेशन आ जाएगा और टी मेरे को डेल्टा टी मेरे को पता है दैट इज़ 50, ठीक है. तो नाउ अल्फा वन अल्फा ए अल्फा बी निकालते हैं फ्रॉम द रिलेशन दैट इज बीन गिवन टू अस, ठीक है. तो अल्फा ए क्या होता है, दैट इज इक्वल टू योर डी एल. अल्फा हम लिखते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल और डेल्टा टी, ठीक है. अल्फा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल इंटू डेल्टा टी. डेल्टा एल हमारे को दे रखा है दैट इज दिस, एल दे रखा है 25, डेल्टा टी दे रखा है दैट इज इक्वल टू 100. तो इससे मेरा अल्फा ए आ जाएगा. सेम वे मेरा अल्फा बी आ जाएगा, डेल्टा एल बाई एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. ये मेरा यहाँ से दिस वी गॉट इट अल्फा बी. अल्फा ए आ गया, अल्फा बी आ गया. नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा ए हेयर एंड अल्फा बी की वैल्यू आप यहाँ पे, ये अल्फा बी की वैल्यू यहाँ पे डाल दो. आपका L1 L2 दोनों अननोन बचेंगे. तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 2L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 60. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास L1 आ गया 10, L2 आ गया 40, ठीक है. राइट. नाउ विल सी द बायमेटेलिक स्ट्रिप. So bimetallic strip is nothing but the physical manifestation of your thermal expansion, ठीक है. concept of your thermal expansion का एक physical manifestation है that we are going to use it as a mechanical thermometer की तरह use करेंगे, ठीक है. how we are going to that convert the change in temperature into the mechanical displacement. जैसे इसका change in temperature होगा there will be a mechanical displacement, bending हो जाएगी, ठीक है. so that concept that we are going to use thermal expansion, and it is which you are going to use it as a mechanical thermometer in which temperature is going to increase in temperature is going to give the bending, ठीक है. it is going to change the mechanical displacement, ठीक है. तो बेसिकली हमारा यहाँ पे यू आर हैविंग टू डिफरेंट मेटल्स, ब्रास और स्टील, और दोनों का मेरा अल्फा इज़ बीन डिफरेंट. तो इनका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज़ डिफरेंट, ठीक है. वह एक का ज़्यादा होता है, एक का मेरा कम होता है, ठीक है. सो टू स्ट्रिप इक्वल लेंथ, डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट अल्फा, ठीक है. दे आर जॉइंट टुगेदर. वी मोस्टली यूज़ इट फॉर द सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर में यूज़ होता है. सपोज हेयर द सर्किट इज ओपन, जैसे ये डिस्प्लेस हुआ, जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. जैसे मेरा डिस्प्लेस हुआ सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. सो इट इज़ बीन यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल सर्किट और थर्मोस्टैट की तरह यूज़ होता है. इट इज़ गोइंग टू बेंड ऑन द हीटिंग. मोर अल्फा जिसका होगा वो ज़्यादा हीट अप होगा. सपोज मेरा अल्फा इसका ज़्यादा है, अल्फा इज मोर, ठीक है. तो दैट मीन्स अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, सो when you heat up, ठीक है, the metal which is having the higher coefficient of expansion, अल्फा जिसका ज़्यादा होगा that becomes more longer, वो ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है. that more longer होगा, ठीक है. सिंस दे आर स्टक टुगेदर, जब दोनों स्टक टुगेदर हैं तो स्ट्रिप बेंड इनटू द आर्क, ये दोनों स्टक टुगेदर है, देन ये ज़्यादा एक्सपेंशन करेगा. तो दैट मीन्स दिस स्ट्रिप इज गोइंग टू बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ आर्क विद द हाई अल्फा ऑन द कॉन्वेक्स साइड. ये जो अल्फा जिसका हाई होगा दैट विल बी ऑन द कॉन्वेक्स साइड, ठीक है. दैट विल बी ऑन द कॉन्वेक्स साइड. अपोजिट होगा सेकंड होगा इसका, जब मैं कूल करूँगा तो मेरा अल्फा जो होगा वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा करेगा. जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो एक्सटेंड भी ज़्यादा करेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी ज़्यादा करेगा. दैट मीन्स अब जो बेंडिंग होगी दैट विल बी इन दिस साइड, बिकॉज ये छोटा होगा, ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा. माई ब्रास विल बी मोर कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है. So the metal with the higher alpha means it will going to contract more. It becomes shorter than its partner and forcing the strip to bend in the opposite direction. इस direction में it is going to, because ये short होगा, so it is going to bend the strip in this direction, ठीक है. Now high alpha in the metal now is now on the inner side, it is the concave side of the curve, ठीक है. तो हीटिंग में भी एंड कूलिंग में भी, हीटिंग में भी जो होगा जिसका अल्फा ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा एक्सपैंड होगा. और कूलिंग में भी जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है. तो जिसकी वजह से बेंडिंग विल बी इन द हीटिंग केस लाइक दिस एंड द कूलिंग केस विल बी लाइक दिस, ठीक है. सो हेयर इट विल कम ऑन द कॉन्वेक्स साइड, दिस हायर अल्फा, एंड हेयर इट विल कम ऑन द कॉन्केव साइड, दिस इज योर हायर अल्फा, ठीक है. नाउ ये जो आपका दिस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 और डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है. ऑब्वियसली डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर का तो होगा, बट इट इज़ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है. सो जितना ज़्यादा मेरा डिफरेंस होगा उसमें इन दोनों के कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन में उतना ही ज़्यादा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है. राइट. सो दिस डेरिवेशन वी आर गोइंग टू सी इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के साथ देखेंगे वाली डेरिवेशन, ठीक है. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली अगर अल्फा ज़्यादा होगा, मेरा अल्फा 1 ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा जितना इनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स उतनी ही ज़्यादा मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है. जितना इन दोनों में डिफरेंस कम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है. सो दैट इज़ द रिलेशन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, एक्सपेंशन ऑफ कैविटी. सो एक्सपेंशन ऑफ कैविटी में क्या होता है, कॉमन मिसकंसेप्शन होता है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करेगा, तो सपोज दिस इज़ योर
आउटर सरफेस और ये अंदर मेरी कैविटी है। तो इसके अंदर कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है, जब भी मेरा ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करेगा तो ये होल होगा, ये यहाँ पे भी एक्सपेंड करेगा, ये इधर एक्सपेंड करेगा, तो ये होल मेरा सीम्स लाइक ये होल आपका ये श्रिंक करेगा इधर की साइड, ठीक है, बिकॉज ये मटेरियल है, ये इधर एक्सपेंड करेगा, ये वाला मटेरियल इधर की साइड को एक्सपेंड करेगा, तो ये आपका होल जो मिसकंसेप्शन होता है इट इज़ गोइंग टू गेट श्रिंक, ठीक है। सो मटेरियल, बट एक्चुअली द मटेरियल इज नॉट गोइंग टू गेट श्रिंक, द मटेरियल गोइंग टू एक्सपैंड, ठीक है। ये जो हमारी एक्सपेंशन होती है यहाँ पे, इट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड लाइक कि अगर यहाँ पे कैविटी नहीं है, इफ़ द कैविटी बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक द पीस ऑफ मटेरियल इज देयर, ठीक है। अगर यहाँ पे कैविटी नहीं होती है, पीस ऑफ मटेरियल होता, अब जब मैं इसको हीट अप करता, अब मैं टेम्परेचर इसका बढ़ाता, इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर नाउ, तो जिस तरीके से ये अभी एक्सपैंड करेगा, सेम वे मेरा कैविटी इज गोइंग टू एक्सपैंड, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू एक्सपैंड एंड द होल इज गोइंग टू एक्सपैंड टू, एंड द थर्मल एक्सपेंशन इज आइसोट्रोपिक, हर पार्ट का थर्मल एक्सपेंशन विल बी इन सेम, सो एंड द एक्सपेंशन इज फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ नॉट लाइक the pushing forward, pushing outward, it is not like यहाँ पे इसको push कर रहा है, it is not like pushing outward, it is not like pressure is driving the motion, it is like a photographic enlargement, जैसे आप zoom in करते हैं, so that is like a photographic enlargement, ठीक है। so this expansion of cavity is like a photographic enlargement, ठीक है। और हम इसको एटॉमिक लेवल पे देखें तो यहाँ पे जो इसके एटम्स होंगे, दीज आर द एटम्स लाइक दिस, ठीक है, ये इसकी कैविटी में। नाउ एटम ये होंगे, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो नाउ एटम्स इज गोइंग टू वाइब्रेटिंग, जैसे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट करेंगे तो ये देर विल बी अ गैप बिटवीन देम, ठीक है, ये देर विल बी आर बढ़ता जाएगा, जो कि हमने देखा था बिकॉज ऑफ हमने जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व कर देखा था, एसिमेट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कर्व, जिसकी वजह से आर इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ये आर इनके बीच में डिस्टेंस इज गोइंग टू गेट चेंज, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसमें, तो मेरा ये क्या होगा, सर्कल आपका बढ़ता जाएगा, तो सर्कल ऑफ द एटम एक्सपेंड व्हेन द रिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है। सो दैट इज वाई ऑन द दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑन द एटॉमिक लेवल, इफ यू आर गोइंग टू expand a solid with a cavity, the cavity is also going to expand, ठीक है। सो थर्मल एक्सपेंशन एक चीज़ याद रखनी है, इट इज़ नॉट पुशिंग आउटवर्ड, इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पे जो एटम्स है इट इज़ गोइंग टू पुश इन, तो इट इज़ नॉट लाइक पुशिंग आउटवर्ड, एंड इट इज़ नॉट अ प्रेशर ड्रिवन मोशन, ठीक है, इट इज़ अ फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट, ठीक है, राइट। नाउ विल सी अ क्वेश्चन ऑन दिस। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, कॉपर प्लेट एंड टंगस्टन प्लेट हैविंग द थिकनेस डेल्टा, ठीक है, ये मेरी डेल्टा थिकनेस है मेरी, दिस इज माई कॉपर प्लेट, दिस इज माई टंगस्टन प्लेट, रिवेटेड टुगेदर एट अ 0 डिग्री एंड फॉर्म अ फ्लैट बायोमेटेलिक प्लेट, ठीक है। तो इट इज़ फॉर्मिंग अ फ्लैट बायोमेटेलिक प्लेट व्हेन इट इज़ एट अ 0 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस प्लेट एट द टेम्परेचर T, जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो वन ऑफ देम कॉपर का मेरा अल्फा इज़ मोर, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड मोर, एक्सटेंशन इसका बढ़ेगा, एक्सटेंशन बढ़ेगा, बट दे आर रिवेटेड, ठीक है, दे कैन नॉट मूव टुगेदर, तो क्या होगा, इसमें बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बेंडिंग किस तरीके से होगी, बिकॉज कॉपर मेरा ज़्यादा एक्सटेंड होगा, तो बेंडिंग विल बी लाइक दिस, कॉपर की मेरी बेंडिंग विल बी इन द कॉन्वेक्स, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज रेडियस, वी हैव टू फाइंड आउट दिस रेडियस, ठीक है, ये मेरे को एवरेज रेडियस निकालना है, तो दिस फ्रॉम द सेंटर विद सेक, दिस इज माई एवरेज रेडियस, दिस एवरेज रेडियस वी हैव टू फाइंड आउट average radius or curvature of this plate at a temperature T, the coefficient of linear expansion for copper has been given alpha C और alpha T दे रखा है, ठीक है। so edge is not displayed, that is we because it is riveted, ठीक है, ये explain नहीं होगा, और ये there is no thickness का expansion नहीं होगा, ठीक है, we are neglecting the expansion of thickness, ठीक है। now we are going to equate ये जो वी आर गोइंग टू इक्वेट, हम लोग जो कर्व से बन रही है हमारी, ठीक है, बिकॉज यू नीड रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स कि ये वाली जो लेंथ है, अगर वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस लेंथ विद द डेल्टा एल जो हमारा आएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर से जो डेल्टा आएगा, उससे मैं ये जो सर्कल का जो आ रहा है दैट इज़ R∅, ठीक है, अगर मैं इसको इन दोनों को अगर मैं R∅ और इसको इक्वेट कर दूँ देन दे विल बी इक्वल, ठीक है, बिकॉज डेल्टा एल जो होगा दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू ये जो आर्क बन रही है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो हमारी लेंथ इन कॉपर विल बी नथिंग बट इफ दिस इज योर फाई, तो लेंथ इन कॉपर विल बी R प्लस आपका डेल्टा, ये टोटल डेल्टा है, तो दिस विल बी योर डेल्टा बाई 2, ये आपका डेल्टा बाई 2 हो जाएगा, तो R प्लस डेल्टा बाई 2, ठीक है, फाई इंटू R प्लस डेल्टा बाई 2, तो ये आर थीटा हो गया, तो दैट इज़ योर आर्क लेंथ, ये लेंथ आ गई। नो दिस लेंथ इज़ नथिंग बट ये होगी आपकी, इसका जो एक्सपेंशन होगा दैट इज़ डेल्टा एल जो होगा, ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है, ये हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल, तो एल प्लस डेल्टा एल जो होगा आपका दैट इज़ इनिशियल लेंथ एल नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है, सो दैट इज़ योर दिस लेंथ विल बी इक्वल टू योर ये जो हमने यहाँ पे आर्क लेंथ निकाली, ठीक है, दैट इज एल नॉट 1 प्लस अल्फा सी कॉपर का हो गया इंटू टी। सेकेंड मेरा अब ये टंगस्टन का देखेंगे, टंगस्टन का जो होगा मेरे आर्क लेंथ विल बी नथिंग बट दैट इज़ योर आर, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ योर डेल्टा बाई 2, तो आर माइनस 5 इंटू आर माइनस डेल्टा बाई 2 दैट इज इक्वल टू योर एल नॉट 1 प्लस अल्फा टी इंटू टी,
टेम्परेचर, ठीक है, ये टंगस्टन हो गया अल्फा टी। नाउ हम इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ फ्रॉम हेयर रीअरेंज करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके रीअरेंज करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, एंड रेडियस इफ़ यू सी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर अल्फा सी माइनस अल्फा टी, ठीक है। अल्फा सी और अल्फा टी के माइनस है, एंड टेम्परेचर जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन योर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, वी वुड लाइक टू प्रिपेयर ए स्केल हुज लेंथ डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर, ठीक है, एक स्केल बना रहे हैं हुज लेंथ डज नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। आगे देखते हैं। इट इज़ प्रपोज टू प्रिपेयर ए यूनिट स्केल ऑफ दिस टाइप हुज लेंथ रिमेन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरी जो यूनिट स्केल आप बना रहे हैं उसकी लेंथ जो होगी वो 10 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। वी कैन यूज़, इसका बता रहा है प्रोसेस किस तरीके से बना रहा है। वी कैन यूज़ ए बायोमेटेलिक स्ट्रिप मेड अप ऑफ ब्रास एंड द आयरन स्ट्रिप, ठीक है, एक ब्रास और आयरन स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट लेंथ की बना रहा हूँ, whose length of both component would change in such a way that the difference in their length will always remain constant, ठीक है। that means इनका difference remain constant, that difference will be equal to this 10, ठीक है। we can make this difference, ये हमारा देखना, ये हमारे को क्या स्केल बनाना है, उसकी लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनका डिफरेंस मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आपका जो एल आयरन है माइनस जो एल लेंथ ऑफ आयरन है, एल नॉट जो इनिशियल लेंथ ऑफ आयरन है माइनस एल नॉट ऑफ इनिशियल लेंथ ऑफ मेरी ब्रास है, दैट विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। तो दैट मीन्स ये मेरा डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। अगर मेरा अब भी क्या होगा, मेरा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर भी जो मेरा बढ़ेगा तो इवन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर दैट डिफरेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। सो दैट इज द कंडीशन इज बीन गिवन टू अस, ठीक है। वी कैन यूज बायोमेटेलिक स्ट्रिप ऑफ ब्रास एंड द आयरन ऑफ डिफरेंट लेंथ हुज लेंथ ऑफ बोथ द कंपोनेंट वुड चेंज इन सच अ वे, किस तरीके से चेंज होगा, इनका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे टू डिज़ाइन दिस स्केल। तो इनिशियल लेंथ मेरी हो गई एल नॉट आयरन माइनस एल नॉट ब्रास दैट इज इक्वल टू 10, और विद द टेम्परेचर, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जिसकी वजह से मेरी लेंथ चेंज हो गई, वो जो मेरी लेंथ चेंज करके आएगी दैट इज एल आयरन माइनस एल ब्रास दैट विल ऑल्सो इक्वल टू 10, ठीक है। नाउ एल आयरन को क्या लिख सकता हूँ मैं, एल नॉट आयरन जो इनिशियल लेंथ थी 1 प्लस एल्फा आयरन इंटू डेल्टा टी माइनस एल नॉट ब्रास 1 प्लस अल्फा ब्रास इंटू डेल्टा टी, एंड दैट विल बी इक्वल टू योर अल्फा आयरन माइनस अल्फा ब्रास दैट इज इक्वल टू 10 ओनली, ठीक है। इसको मैंने अल्फा आयरन माइनस अल्फा ब्रास लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब इसको ओपन अप किया, इसको मल्टीप्लाई करके ओपन अप किया, इसको रीअरेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा दोनों साइड, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा एल नॉट आयरन इंटू अल्फा आयरन इज इक्वल टू एल नॉट ब्रास इंटू अल्फा ब्रास, ठीक है। नाउ एल नॉट आयरन ओवर एल नॉट ब्रास करेंगे, इसको वी आर गोइंग टू गेट, ये हमारे को दे रखा 1.8 और 1.2 अल्फा आयरन अल्फा ब्रास ओवर अल्फा आयरन दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये रिलेशन आ गया, इनिशियल रिलेशन आ गया यहाँ पे। तो नाउ यू पुट दिस रिलेशन इन दिस इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में डाल देते हैं अब हम। इक्वेशन 1 में हमारे को क्या दे रखा है, अल्फा नॉट आयरन, तो अल्फा नॉट आयरन की वैल्यू डाल दो आप 3/2 अल्फा नॉट ब्रास माइनस एल नॉट ब्रास इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से आपका एल नॉट ब्रास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, एल नॉट आयरन आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। Now we'll see the next concept, effect of temperature on the time period of the pendulum, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, आपका टेम्परेचर इज गोइंग टू चेंज द ज्योमेट्री, आपका टाइम पीरियड क्या होता है, दैट इज 2 पाई रूट एल नॉट बाई जी, एल नॉट बाई जी। अब ये आपका विद द टेम्परेचर क्या होगा, आपका एल नॉट चेंज होगा, दैट मीन्स टेम्परेचर क्या कर रहा है, ज्योमेट्री को चेंज कर रहा है, एल नॉट को चेंज कर रहा है, और ये ज्योमेट्री चेंज करेगी फिजिक्स को, दैट मीन्स टाइम पीरियड को चेंज करेगी, ठीक है। एल नॉट चेंज होगा तो मेरा टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है, एक के नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन number of oscillation performed is the time period, ठीक है। so suppose one oscillation is performed in 2 seconds, so 2 second is the time period, ठीक है। now at temperature थीटा नॉट पे जो बेस टेम्परेचर है उस पर आपका टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल नॉट बाई जी, ठीक है। नाउ टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया आपने, तो नाउ टाइम पीरियड इज डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई। अब ये जो लेंथ चेंज होगी दैट इज एल डैश होगी यहाँ पे, ठीक है। नाउ मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास इसको ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 किया मैंने, तो ये कम्स आउट टू बी इक्वल टू टी डैश डिवाइड बाई टी डैश बाई टी इज इक्वल टू रूट एल डैश डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। नाउ एल डैश को लिख दो आप एल प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल से एल कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ you apply, because we are taking theta is very small, तो we can take the binomial approximation, इसको 1/2 ले जाओ और 1/2 से binomial approximation ले लो, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो नाउ
ये आ गया आपका, इसको टी, अब इसको जो है 1 को इधर ले जाओ, ठीक है, 1 को इधर ले गए तो ये आ जाएगा आपका टी डैश माइनस टी डिवाइड बाई दिस, ठीक है, एंड टी को इधर ले जाओ, दिस इज नथिंग बट योर डेल्टा टी, ठीक है, तो डेल्टा टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा टीटा इंटू टी, ठीक है। तो नाउ इट इज शोइंग कि आपका रेट ऑफ चेंज, जो आपका चेंज इन योर टाइम पीरियड इज नथिंग बट इक्वल टू योर हाफ ऑफ योर डेल्टा थीटा, ठीक है, हाफ ऑफ योर डेल्टा थीटा के बराबर है चेंज इन टाइम। अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस चेंज हुआ, दैट मीन्स आपका टाइम पीरियड 1 सेकेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ ये आपके पास आ गया, डेल्टा टी चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इज नथिंग बट चेंज इन योर टेम्परेचर इनटू टी, ठीक है। नाउ अगर आपका थीटा नॉट इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स इनिशियल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन योर फाइनल टेम्परेचर, दैट मीन्स आपका टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, देन इन दैट केस दिस in that case your time period will be if theta naught is greater than your theta, then this value, then अगर आपका यहाँ पे थीटा नॉट इज ग्रेटर देन योर थीटा हो गया, देन दिस विल बी नेगेटिव, तो आपका टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दैट मीन्स टाइम इज नाउ फास्ट, टाइम इज नाउ फास्ट, नाउ यू आर गेनिंग द टाइम। एंड अगर आपका थीटा जैसे आप, बिकॉज क्या होगा यहाँ पे टाइम पीरियड जो होगा, ये जो टाइम पीरियड है, जैसे आपकी लेंथ रिड्यूस कर गई तो आपका टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा ना, बिकॉज टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर रिड्यूस किया आपने, टेम्परेचर रिड्यूस किया, यहाँ पे ये कह रहा है आपका थीटा नॉट इज ग्रेटर देन थीटा, दैट मीन्स आपका टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर इज लेसर देन योर इनिशियल टेम्परेचर, टेम्परेचर कम हो गया, आपका एल नॉट कम हो जाएगा, एल नॉट कम हो गया तो आपका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड कम हो गया, दैट मीन्स आपका द क्लॉक इज बिकम फास्ट नाउ, ठीक है, क्लॉक इज बिकम फास्ट नाउ, इट इज़ डूइंग ऑसिलेशन फास्टली, ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू गेन टाइम। सेकेंड है, अगर आपका थीटा इज ग्रेटर देन योर थीटा नॉट, अगर आपका फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन योर इनिशियल टेम्परेचर, देन एल नॉट इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, एल नॉट बढ़ जाएगा, एल नॉट बढ़ जाएगा, थीटा डेल्टा टी बढ़ जाएगा, हेयर डेल्टा टी टी डैश इज ग्रेटर देन योर टी, ठीक है। इन दिस केस जो टाइम पीरियड है आपका, दैट इज कमिंग आउट टू बी मोर, जो है दैट मीन्स क्लॉक हैज़ बिकम स्लो एंड इज गोइंग टू लूज टाइम, ठीक है, सो समर में इट इज गोइंग टू लूज टाइम, ठीक है, इन द विंटर इट इज गोइंग टू गेन टाइम। Now how much time it is going to gain and how much time it is going to lose, it is going to get it delta t is equal to 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी, ठीक है, दैट इज द कितने टाइम में हमारा कितना टाइम लूज होगा, ठीक है। सपोज इफ़ यू हैव टू टेक के टाइम लॉस्ट इन 1 सिंगल डे, तो यहाँ पे यू पुट द वैल्यू 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं, यू पुट दैट वैल्यू दैट 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू आप डाल दो 86400, दैट इज द नंबर ऑफ सेकेंड्स, तो दिस मच इज द टाइम लॉस्ट in 1 single day, this much is the time lost in 1 single day, ठीक है, because of the temperature and using the pendulum, ठीक है। So to reduce this हम लोग क्या करते हैं, we use the material which is of lesser, ये अगर हमें डेल्टा टी की वैल्यू रिड्यूस करनी है, दैट मीन्स हमें अल्फ़ा ऐसा लेना है कि जिसकी अल्फ़ा की वैल्यू कम हो, हमें ऐसा मटेरियल लेना जिसकी मेरी अल्फ़ा की वैल्यू कम हो, ऐसा मटेरियल ले, तो ऐसा मटेरियल इज़ नथिंग बट योर इनवार, हम लोग मटेरियल लेते हैं इनवार विच इज़ अलॉय ऑफ निकल एंड निकल, ठीक है, इनवार लेते हैं, तो उसका अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, दैट मीन्स अल्फ़ा स्मॉल हो जाएगा तो आपका चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टाइम पीरियड विल बी लेस, ठीक है, चेंज इन टाइम पीरियड आपका स्मॉल हो जाएगा, राइट। विल सी अ क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। So a pendulum clock loses 12 seconds a day if the temperature is 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो दैट मीन्स बेस से ऊपर टेम्परेचर है ये, ठीक है, बेस टेम्परेचर समवेयर थीटा होना चाहिए था, थीटा से ये थीटा नॉट से ज़्यादा टेम्परेचर है, दैट मीन्स इट इज़ लूजिंग टाइम, ठीक है, इट इज़ लूजिंग टाइम एंड द लूजिंग टाइम इज़ 12 सेकेंड, ठीक है, तो मेरे पास डेल्टा टी दे रखा है, डेल्टा टी इज़ 1/2 अल्फा एंड चेंज इन टेम्परेचर मीन्स कि इनिशियल बेस टेम्परेचर मेरा टी था, फाइनल टेम्परेचर मेरा 40 हो गया, और इन अ सिंगल डे इट इज लूजिंग, दैट मीन्स 86400 सेकेंड इन अ सिंगल डे, सो दिस मच इज द टाइम आई एम लूजिंग, डेल्टा टी वन इज आई हैव बीन गिवन 12, ठीक है। सेकेंड में मेरे को याद रखा है एंड इट गोज फास्ट बाई 4 सेकेंड ए डे इफ द टेम्परेचर इज 20, ठीक है, देन इट मीन्स t-20 डेल्टा टी, इफ इट्स योर t-20 द फाइनल टेम्परेचर इज योर लेसर, इफ योर फाइनल टेम्परेचर इज less than your base temperature, तो theta, that means this one theta naught, this ये वाली कंडीशन आ गई। इन दिस केस यू विल गेन द टाइम, आपने टाइम गेन किया एंड हाउ मच इज द टाइम गेन इज द 4 सेकेंड, तो 4 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा t-20 इंटू 86400, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूँ, डिवाइड 1/2, आई गेट टेम्परेचर कम्स आउट टू बी इक्वल टू, एंड विल सॉल्व इट, हमारे पास टेम्परेचर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 25 डिग्री, तो 25 डिग्री से जब मैंने 40 डिग्री किया तो मेरा टाइम गेन किया 12 सेकेंड, जब मेरा 25 डिग्री से 20 डिग्री रिड्यूस किया टेम्परेचर, तो मेरा टाइम लॉस किया मैंने, टाइम गेन किया 4 सेकेंड, सॉरी, जब मैंने 25 से
40 डिग्री गया, देन आई एम गोइंग टू लूज टाइम, ठीक है, एंड लूज टाइम विल बी 12 सेकेंड, एंड व्हेन आई एम गोइंग टू गो फ्रॉम 25 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस, एंड देन आई एम गोइंग टू गेन द टाइम, दैट इज़ माई 4 सेकेंड टाइम मैंने गेन किया, ठीक है। अभी आपके पास 25 आ गया, नाउ यू पुट द वैल्यू हेयर, यहाँ पे वैल्यू डाल दो, एंड यू नो दिस इज 12 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अल्फा निकालना यहाँ पे, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 25 हेयर विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा कम्स आउट टू इक्वल टू 1.85 इंटू 10⁵ डिग्री सेल्सियस, राइट। We'll see the next concept, that is thermal stress on a rigidly fixed rod, ठीक है। तो ये rod है हमारी, and it has been rigidly fixed between these two walls, non-moving walls, ठीक है। तो when the rod is heated, every atom wants to move further apart. If the rod is free, it just grows longer because of thermal expansion. But if the rod is trapped between two rigid walls, अगर यहाँ पे trap कर दिया हमने between two rigid wall, it cannot grow. That thwarted expansion, जो ये expansion रोका गया, that turns into internal pressure, and which is what we call the thermal stress, ठीक है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, because of increase in temperature, it wants to expand. अभी expansion हमने because of this rigid fixed wall हमने रोकी हुई है, and because of that there will be internal pressure has been created, and that is what we call the thermal stress, ठीक है। The rod is free to expand, no if the rod is free to expand, उसमें कोई stress और strain नहीं होगा. If you are going to restrict its expansion, और ये even the temperature is going to reduce, अगर आपने इसको hold कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, if आपने hold कर रखा और आपने temperature reduce कर रहे हैं, then again it is going to have the stress into it, ठीक है। तो we have a two set of stress on the basis of this. One is compressive stress, another one is the tensile stress. Heating में जो आती है आपकी compressive stress, जब आप heat कर रहे हो, expand होना चाह रहे हैं but उसको होने नहीं दे रहे हो, तो you call it a compressive stress. When the rod want to expand but stopped, it is under the compressive stress. The rod pushed out the walls, ठीक है, the rod is going to push out the walls. This is called your compressive stress. Cooling में क्या होता है, rod want to contract but it is held back, ठीक है, cool किया तो rod यहाँ पे आपने hold किया हुआ इसको, you are not letting the wall, you are not letting the rod to contract. In that case it is called a tensile stress, ठीक है, there will be tensile stress will be developed. The rod is going to pull in on the walls, ठीक है, wall को इस डायरेक्शन में pull in करेगी, ठीक है। So when you restrict its expansion and contraction, there will be a tensile and the compressive stress, and this is the thermal stress, and it is going to create a large force on the support, ठीक है, जो support पे it is going to create a large force, ठीक है। So now because of increase in temperature, there will be a change in length delta L, ठीक है, and हमारे को we know that thermal strain, तो यहाँ पे दो strain होंगे, तो thermal strain और एक आपका strain जो because of your this you are not allowing because of your compressive, because of your stress की वजह से जो strain आएगा, that is your different this is your different strain. Thermal strain जो होगा that is because of your increase in temperature. Thermal strain इसमें कितना हो जाएगा, that is delta L by L, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ, तो डेल्टा एल बाई एल इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा होता है आपका, ठीक है, अल्फा डेल्टा थीटा होता है, ये वी हैव ऑलरेडी सीन इट। डेल्टा एल हमारा क्या होता है आपका, अल्फा डेल्टा थीटा इंटू एल होता है ना, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इनिशियल लेंथ इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसको एल को मैं नीचे ले आया तो मेरा हो गया डेल्टा एल ओवर एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। सो दैट इज़ नथिंग बट योर, ये हमारी स्ट्रेन होती है, ठीक है, स्ट्रेन, और आपका यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, दैट इज़ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये इसको इधर ले जाओ तो आपका सॉरी इसको ये स्ट्रेन को आप इधर ले जाओ, ठीक है, तो दैट इज स्ट्रेस बाय यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा। तो आपका स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, स्ट्रेस अगर मेरे को स्ट्रेस निकालनी है तो स्ट्रेस इज नथिंग बट स्ट्रेन इंटू वाई, तो स्ट्रेन हमने यहाँ पे निकाली अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, तो थर्मल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी आपकी वाई इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। फोर्स कितनी हो जाएगी, इंटू एरिया से आप मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट द फोर्स, ठीक है, ठीक है, यू विल गेट द फोर्स ऑन टू इट, राइट। सो दिस इज योर थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस आ गई हमारी वाई इंटू ए अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, दैट इज योर थर्मल स्ट्रेस। नाउ इफ द थर्मल स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, इफ द बॉडी इज इन द वॉल्यूम काइंड ऑफ अ वॉल्यूम और द 3D वॉल्यूम है हमारा, तब उस केस में what will be the thermal stress, ठीक है। तो इन द थर्मल स्ट्रेस इन द वॉल्यूम में हम लोग बल्क मॉड्यूलस यूज़ करते हैं। बल्क मॉड्यूलस नथिंग बट योर चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी ओवर वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज योर स्ट्रेन और दिस इज योर स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ गया हमारा बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। तो नाउ ये हमारा दिस डेल्टा वी ओवर वी जो होता है हमारा इन द दिस वी कैन राइट इट डाउन गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा
गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, ठीक है, दैट्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वॉल्यूम एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ थर्मल, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज गामा. दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है, गामा इंटू डेल्टा टी. तो यू विल पुट द वैल्यू हेयर. तो यहाँ पे आपका डेल्टा पी कम्स आउट टू बी इक्वल टू बी इंटू गामा डेल्टा टी, ठीक है. सो दैट इज योर डेल्टा पी कम्स आउट टू इक्वल टू बी गामा डेल्टा टी. सो सॉलिड इज एक्सपेंडिंग व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा सॉलिड एक्सपैंड करेगा. इट इज गोइंग टू एक्सर्ट द प्रेशर. दैट प्रेशर इज नथिंग बट इक्वल टू बी बल्क मॉड्यूलस गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है. और यहाँ पे हमारा क्या आया था, दैट इज यंग मॉड्यूलस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा. डेल्टा टी मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस, ये भी टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है. नाउ इट इज़ गोइंग टू एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है. राइट, नाउ ऑन दिस थर्मल स्ट्रेस विल सी सम क्वेश्चंस ऑन टू इन थर्मल स्ट्रेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, देन विल मूव फर्दर. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. 2 रॉड्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स, ठीक है, मेरी पहली रॉड हो गई, ये दूसरी रॉड हो गई, ऑफ डिफरेंट मेटल ऑफ हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है मेरा, आर प्लेस बिटवीन द 2 मैसिव वॉल्स, मैसिव वॉल्स के बीच में रखा हुआ है, शोन इन द फिगर. द फर्स्ट रॉड इज हैविंग द L1, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज L1, यंग मॉड्यूलस इज Y1. L1 Y1 अल्फा 1 दे रखा है मेरे को. द corresponding quantities for the second rod is been given to this. Now we have to find out if both the rod has been now increased by temperature T degree Celsius से जब temperature से मेरा बढ़ा है, then in that case find the force with which the rod acts on each other in terms of the given quantity. We have to find out the force निकालनी है हमारे को, ठीक है. We have to find out the force. तो force के लिए हम लोग क्या करेंगे, we are going to find out we'll see कि हम जब फोर्स को हम लोग इस तरीके से निकालेंगे. वेन एवर यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा आपका, दिस लेंथ शुड इंक्रीज, ठीक है, ये एक्सटेंशन होना चाहिए. बट दैट दिस एक्सटेंशन जो होगा, ये जो एक्सटेंशन यहाँ से होगा बिकॉज ऑफ योर इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस एक्सटेंशन शुड बी इक्वल टू द एक्सटेंशन प्रोवाइडेड बाय दिस फोर्स, ठीक है. ये जो फोर्स है मेरी, ठीक है, ये जो फोर्स है, ये मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपके दोनों रॉड की लेंथ बढ़ेगी. नाउ ये जो मेरी फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ दिस वॉल, ये इस लेंथ को अपोज करेगी बढ़ने से, ठीक है. तो दैट मीन्स जो टू अपोज दिस एक्सटेंशन, ठीक है, दैट इज़ द फोर्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट टू अपोज दिस एक्सटेंशन, ठीक है. तो टोटल एक्सटेंशन अगर हम देखें बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज अल्फा 1 L1 इंटू टी, अल्फा 2 L2 इंटू टी, ठीक है, दैट इज़ द टोटल एक्सपेंशन. नाउ बिकॉज द वॉल इज रिजिड, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, देयर विल नॉट बी एन इंक्रीज, तो जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रही होगी. तो फोर्स इज लेड टू गोइंग टू डिक्रीज इन द वॉल बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी इन दिस, ठीक है. नाउ इसके अंदर हम निकालेंगे बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, हम अल्फा यंग्स मॉड्यूलस से रखा है. थ्रू द यंग्स मॉड्यूलस वी कुड एबल टू फाइंड आउट कि डेल्टा एल जो होगा इसका, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स this extension is not happening. So we'll find out, we'll equate this force that led to the decrease in the length, ठीक है. We are going to equate this force which led to the decrease in length with our elasticity. तो बेसिकली हम ये एक्सटेंशन हमारी हो गई, ठीक है, L1. दिस एक्सटेंशन शुड बी देयर, यहाँ से एक्सटेंशन होना चाहिए, बट ये एक्सटेंशन हो नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ ये मेरा यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है. और ये फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, दिस फोर्स, इस फोर्स इज बिकॉज ऑफ द थर्मल स्ट्रेस, ठीक है. नाउ वो जो थर्मल स्ट्रेस होगी उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ थर्मल स्ट्रेन, ये जो मेरी स्ट्रेस होगी यहाँ पे बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी, इसकी वजह से भी एक एक्सटेंशन होना चाहिए. नाउ जो इस फोर्स की वजह से जो एक्सटेंशन होगा, दैट एक्सटेंशन शुड बी इक्वल टू दिस एक्सटेंशन. तो हम ये करेंगे अब. तो नाउ फ्रॉम द इलास्टिसिटी आई नो यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट योर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. स्ट्रेस क्या होगा आपका, फोर्स ओवर एरिया इंटू डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है. नाउ ये जो डेल्टा एल होना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, ये फोर्स की वजह से ये जो डेल्टा एल होना चाहिए, दिस डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू ये जो मेरा टोटल डेल्टा एल आया है, ठीक है. तो ये डेल्टा एल आपका आ गया टोटल बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. नाउ बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी जो आपका आएगा, डेल्टा एल इज नथिंग बट इक्वल टू योर दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया ओवर आपका हो जाएगा, सॉरी, आपका यंग्स मॉड्यूलस होता है, जस्ट सेकेंड, यंग्स मॉड्यूलस होता है आपका फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है. तो यहाँ से मेरा डेल्टा एल अगर आप इधर ले जाओ तो डेल्टा एल कम्स आउट टू बी इक्वल टू एफ बाय स्ट्रेस ओवर वाई बाय एल, ठीक है. सो दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज. तो ये डेल्टा एल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू योर दिस डेल्टा एल. दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमारा फोर्स आ जाएगा, ठीक है. सो नाउ
हेयर एफ बाई ए, ये हमारा ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है, सॉरी ये हमारी इक्वेशन 1 है, तो दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक है. नाउ वी इक्वेट दिस बोथ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस, तो हमारे यहाँ से एफ कम्स आउट टू बी इक्वल टू हमारे को एफ बाई ए, यहाँ पे हम डेल्टा एल दोनों रॉड का ले लेते हैं ना. ये हो जाएगा आपका एफ बाई ए, ये हो जाएगा आपका फॉर दिस वन L1 बाई Y1 प्लस L2 बाई Y2, ठीक है. ये आपका टोटल डेल्टा एल हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर इलास्टिसिटी, ठीक है. तो नाउ दिस विल बी इक्वल टू योर दिस, ठीक है. इसको इससे इक्वेट करेंगे हम, बिकॉज यहाँ पे दो डिफरेंट लेंथ थी ना हमारे, दोनों टोटल लेंथ लेनी है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस विद दिस, इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम लोग. तो यहाँ से आपका फोर्स इज़ द ओनली अननोन हेयर, ठीक है. दोनों को इक्वेट करेंगे, फोर्स इज़ द ओनली अननोन, तो दिस इंटू ए डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म आ जाएगी आपके पास, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर फोर्स. दिस इज़ द फोर्स दैट इज़ देयर, ठीक है. That is a force required. Force has been there on the road, on the walls, ठीक है. That much is the force. Second क्या कह रहे हैं मेरे को, also find the length of the rod at a higher temperature. कितना, also find the length of the rods at a higher temperature. तो length of the rod क्या होगी आपकी, final length will be nothing but equal to L naught प्लस आपका जो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से हुआ है माइनस जो आपका फोर्स की वजह से रिड्यूस हो रहा है. तो थर्मल जो फोर्स है हमारा बिकॉज ऑफ द वॉल, जो फोर्स की वजह से जो रिड्यूस हो रहा है, दैट विल बी योर फाइनल लेंथ, ठीक है. तो फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड विल बी नथिंग बट आपकी L नॉट जो इनिशियल लेंथ थी प्लस L1 प्लस टू फाइंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड एट द हायर टेम्परेचर. तो ये लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, L इज इक्वल टू L नॉट प्लस अल्फ़ा जो टेम्परेचर की वजह से बढ़ी, अल्फ़ा इंटू L नॉट इंटू डेल्टा टी, ठीक है. और माइनस हो जाएगी आपकी बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस की वजह से जो इसको अपोज करेगी, इसकी जो एक्सटेंशन को एक्सपोज करेगी. तो वो कैसे लिख सकते हैं हम, दिस L, तो डेल्टा L इज़ नथिंग बट इक्वल टू F बाई ए वाई बाई L, ठीक है. तो यहाँ पे विल पुट द वैल्यू F बाई ए, ये L ऊपर चलेगा L1 बाई Y1, ठीक है. तो दिस इज़ गोइंग टू रिड्यूस, ये जो फैक्टर होगा इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस, और ये वाला फैक्टर होगा टेम्परेचर है, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ, ठीक है. सो दैट इज दिस, ये दोनों फैक्टर डिसाइड करेंगे हाउ मच इज़ द फाइनल लेंथ. अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे दैट मीन्स आपकी इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू फाइनल लेंथ. तो जितना आपका थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है उतना ही आपका बिकॉज ऑफ द फोर्स इट इज़ नॉट लेटिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फोर्स इट इज़ नॉट लेटिंग टू एक्सपैंड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फोर्स इट इज़ नॉट लेटिंग एक्सपैंड. तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे हमारे, तो अगर मैं इस वाली रॉड पे देखूँ तो यहाँ पे इस पर फोर्स इधर लग रही होगी, इस पर फोर्स इधर लग रही होगी, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एक्सपैंडिंग, ठीक है. तो ये वाली फोर्स हमें तो टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये एक्सपैंड होना चाहेगा, बट ये जो फोर्स होगी इसके एक्सपेंशन को रोकेगी, ठीक है. तो जो नेट लेंथ होगी इज रिजल्ट ऑफ दीज टू अपोजिट एक्ट विच इज़ हैपनिंग, ठीक है. तो टेम्परेचर की वजह से लेंथ बढ़ेगी और यहाँ पे फोर्स की वजह से लेंथ डिक्रीज करेगी, ठीक है. तो यहाँ पे बस F की वैल्यू उठा के डाल दो, यू विल गेट द हाउ मच इज़ द लेंथ आफ्टर द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है. सो नाउ विल सी दिस क्वेश्चन. Steel ball initially at a pressure 10 to the power 5 Pascal is heated from 20 degrees Celsius to 120 degrees Celsius, keeping the volume constant. So whenever we heat the ball, whenever we are heating the ball, that means इसका वॉल्यूम डेल्टा वी वॉल्यूम शुड इंक्रीज, ठीक है. तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, दैट इज़ डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा स्टील इंटू इनिशियल वॉल्यूम इंटू डेल्टा टी, दैट इज़ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर. तो यहाँ से गामा स्टील को वी कैन राइट इट डाउन 3 अल्फा स्टील, दैट इज़ वी इंटू डेल्टा टी. बट इनको बोला है कि नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज़ माई चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है. वी हैव टू बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द फाइनल प्रेशर इनसाइड द बॉल, final pressure inside the ball, given the coefficient of linear expansion of steel is this and the bulk model of steel is been given to this, ठीक है. तो इतना वॉल्यूम मेरा एक्सपैंड होना चाहिए व्हेन आई एम गोइंग टू हीट इट, ठीक है. जब मैंने हीट किया इतना वॉल्यूम मेरा एक्सपैंड होना चाहिए, बट वो वॉल्यूम मेरा
नाउ दैट दिस वॉल्यूम इज़ नॉट एक्सपेंडिंग, ठीक है, दैट मीन्स ये वॉल्यूम मेरा होना चाहिए यहाँ पे एक्सपैंड होना चाहिए था 20 से जब मैंने इंक्रीज़ किया, बट ये एक्सपैंड नहीं हो रहा, दैट मीन्स ये एक्सपैंड नहीं हो रहा, तो इट इज़ ऑन द सेम वॉल्यूम, तो दैट मीन्स द प्रेशर शुड बी इंक्रीज, द प्रेशर शुड बी इंक्रीज, ठीक है, तो दैट increase in pressure we have to find out, that increase in pressure we have to find out, so that increase in pressure we use the formula of bulk modulus. Bulk modulus क्या होता है आपका, pressure inside, because of this pressure there is a change in volume divided by V, ठीक है, and this change in volume is nothing but this change in volume, ठीक है, because इतना प्रेशर में बिल्डअप, इतना वॉल्यूम में बढ़ने नहीं दे रहा ना, जिसकी वजह से मेरा प्रेशर बिल्डअप हुआ है। अगर ये मैं इतना वॉल्यूम बिल्डअप होने देता तो मेरा यही सेम प्रेशर रहता, ठीक है, बट यहाँ पे मैं वॉल्यूम बिल्डअप नहीं होने दे रहा, सो दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर शुड बी इंक्रीज, ठीक है, तो दिस वॉल्यूम वी जस्ट पुट दिस वॉल्यूम की वैल्यू, dV की वैल्यू, दिस जो वैल्यू आई है वी जस्ट पुट इट हेयर, ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा P कम्स आउट, तो डेल्टा P इज़ नथिंग बट योर बल्क मॉड्यूलस इंटू डेल्टा V बाई V, ठीक है, तो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ योर डेल्टा V बाई V की वैल्यू डाल दो, दैट इज़ 3 बल्क मॉड्यूलस इंटू 3 अल्फा ST इंटू डेल्टा T, ठीक है, तो यहाँ से आपका बल्क मॉड्यूलस 3 अल्फा स्टील इंटू 3 अल्फा स्टील हमारे यहाँ पे डेल्टा V बाई V चाहिए ना, तो डेल्टा वाई V बाई V यहाँ पे डेल्टा T आ जाएगा बस, ठीक है, तो बस इतना आ जाएगा। यहाँ पर डेल्टा T इज़ बिन गिवन टू अस, ठीक है, एंड 3 बीटा और अल्फा इज़ बिन गिवन टू अस, सो वी कैन गेट द वैल्यू फॉर डेल्टा P। कितना प्रेशर हमारा है, कितना प्रेशर इज बिल्ट अप इनसाइड, बिकॉज वी आर नॉट लेटिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द हीटिंग ऑफ आवर बॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ए कंपोजिट रॉड इज़ फ्री, व्हेन ए कंपोजिट रॉड इज़ फ्री द कंपोजिट लेंथ इंक्रीजेज टू दिस मच, ठीक है, अगर ये मेरी रॉड अगर मेरी फ्री है, दोनों कंपोजिट रॉड है, तो मेरा इंक्रीज इन लेंथ विल बी, तो टोटल लेंथ इसकी 2 मीटर है, दैट मीन्स डेल्टा एल इज़ नथिंग बट 0.002, ठीक है, सो डेल्टा इज नथिंग बट इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ माई स्टील, ठीक है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ माई स्टील और इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ माई कॉपर फ्रॉम व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम 20 से 120 डिग्री सेल्सियस जब मैंने किया, ठीक है, तो 0.03 अल्फा एस, ठीक है, तो ये एक कंडीशन दे रखी है, व्हेन द कंपोजिट रॉड इज फिक्स्ड बिटवीन द सपोर्ट, अगर मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी, देन देर इज़ नो चेंज इन द कंपोनेंट, तो अगर यहाँ पे अगर मेरा चेंज नहीं हो रहा, व्हेन देर इज़ नो लेंथ चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स आपका बिकॉज ऑफ दिस रिजिड सपोर्ट, ये जो बिकॉज ऑफ दिस, एक तो डेल्टा एल होगा हमारा, वी हैव टू फाइंड आउट when the composite rod has been fixed between the support, there is no change in the composite length, कोई change नहीं हो रहा मेरा, we have to find out y and alpha of the steel if this Young's modulus and alpha of our copper has been given, तो अल्फा मेरा कॉपर का दे रखा है हमारे को, स्टील का नहीं दे रखा, स्टील का हम लोग इस वाली इक्वेशन से निकाल लेंगे जो हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर है, ठीक है, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं, द डेल्टा एल इज नथिंग बट इज इक्वल टू योर increase in your steel because of rise in temperature, same way increase in your length of your copper because of rise in temperature। इनिशियल लेंथ मेरे को दे रखी है 1.5, ये 0.5 दे रखी है, ठीक है, अल्फा इज ओनली अननोन, स्टील इज ओनली अननोन हेयर, तो अल्फा इज हमारे यहाँ से इक्वेशन से आ जाएगा 8.8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। नाउ सेकेंड में मेरे को दे रखा है यहाँ पे कि देर इज़ नो चेंज इन लेंथ, ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल लेंथ है दैट इज़ ऑल्सो इट्स फाइनल लेंथ, ठीक है, सेम वे इसकी जो इनिशियल लेंथ है दैट इज़ ऑल्सो इट्स फाइनल लेंथ, तो इसकी लेंथ होगी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इट शुड इंक्रीज, बट क्या है, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल रिजिड, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल थर्मल स्ट्रेस इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू इक्वेट, ठीक है, तो एक्स दिस नेट लेंथ चेंज शुड बी जीरो, तो इंक्रीज इन लेंथ बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इज एल एस अल्फा इज इंटू डेल्टा टी माइनस, अब यहाँ पे डेल्टा एल हमने देखा था दैट इज़ नथिंग बट एफ बाई ए इंटू एल एस बाई वाई एस, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाया हमने सिंपल, आपका यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है आपका एफ बाई ए स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल, ठीक है, नाउ दिस डेल्टा एल को इधर ले गए, तो डेल्टा एल जो मैं दैट डेल्टा एल जो आपकी बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी बिकॉज ऑफ थर्मल स्ट्रेस की वजह से जो बढ़नी चाहिए थी, दैट डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू जो आपका टेम्परेचर की वजह से बढ़ दिया, तभी आपका दोनों मेरे, तभी इन दैट केस आपका नेट जो होगा दैट विल बी जीरो, नेट एक्सपेंशन ऑफ द लेंथ विल बी जीरो, तो दिस डेल्टा एल वी कैन राइट इट डाउन, इट इज़ नथिंग बट एफ बाई ए और एफ बाई ए एल एस बाई यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, सो नाउ दिस length because of your temperature and the length because of your minus length of because of your thermal stress, ठीक है, because of your stress, now
जो स्ट्रेस डेवलप होगी बिकॉज वी आर हैविंग द रिजिड सपोर्ट आउटसाइड। तो यहाँ से एल एस से एल एस कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका पहली क्वेश्चन आ गई आपकी एल एस अल्फा एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एरिया इंटू वाई एस। ठीक है, ये आपकी स्टील के लिए आ गई। सेम वे आप कॉपर के लिए भी निकाल लो, कॉपर भी तो एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, तो कॉपर का भी हम लोग ये करेंगे एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ योर इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट एक्सटेंशन इज अपोज्ड बाय माय स्ट्रेस। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू योर सेम वे दिस विल बी माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसको इक्वेट करेंगे, तो बाय पुटिंग द वैल्यू यहाँ पे अल्फा बाय फॉर द कॉपर इफ यू पुट द वैल्यू हमारे पास यहाँ जाएगा अल्फा सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ बाई ए सी। ठीक है, नाउ इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, वी हैव टू फाइंड आउट वाई निकालना है यहाँ पे हमारे को, वाई ऑफ कॉपर स्टील निकालना है। तो यहाँ पे इफ़ वी डिवाइड बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी, एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो मेरे यहाँ पे वाई ऑफ कॉपर इज मीन वाई ऑफ एस निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास दिस, दे विल गेट कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो हमारे पास वाई और अल्फा में रिलेशन आ गया, वाई एस इज इक्वल टू वाई सी इंटू अल्फा सी बाई अल्फा एस। अल्फा एस हमने निकाल लिया यहाँ पे, अल्फा सी और वाई सी इज बिन नोन टू अस, तो यहाँ से आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेन यही है कि आपका जो एक्सटेंशन हो रहा है बिकॉज ऑफ योर टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से, दैट इज़ बीन टोटली अपोज बाय योर एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट इज़ बीन अपोज बाय द फोर्स बिकॉज ऑफ द रिजिड वॉल सपोर्ट। ठीक है, तो ये एक्सपैंड नहीं होने दे रहा बिकॉज यहाँ पे इस पर फोर्स लग रही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इन पे फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ द रिजिड वॉल्स। ठीक है, ये सो विल सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है मेरा, टू स्टील रॉड्स है हमारी, दिस एंड दिस आर द स्टील रॉड एंड एल्यूमिनियम रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट एंड द क्रॉस सेक्शन एंड इक्वल क्रॉस सेक्शन आर जॉइंट रिजिडली एट देयर एंड एज शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो इसमें दे हैव बीन जॉइंट टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे दे हैव बीन जॉइंट टुगेदर, ये यहाँ पे दिस स्टील एंड दिस एल्यूमिनियम दे हैव बीन जॉइंट टुगेदर। ठीक है, तो ये आपस में जॉइंट टुगेदर है बट दे कैन एक्सपैंड। ठीक है, दे कैन एक्सपैंड, तो बट आपस में ये जॉइंट टुगेदर है। ठीक है, ऑल द रॉड्स आर इन द स्टेट ऑफ जीरो टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे देर इज़ नो एक्सपेंशन, तो दैट्स वाई देर इज़ नो टेंशन। द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इसका इंक्रीज़ किया मैंने 0 डिग्री थीटा पे। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपका एल्यूमिनियम का दे रखा है अल्फ़ा और अल्फ़ा ए, और स्टील का दे रखा है अल्फा एस, और यहाँ पे जो क्रिटिकल है ये आपको दे रखा है अल्फा ए इज ग्रेटर देन योर अल्फा एस। दैट मीन्स एल्यूमिनियम जो होगा डेल्टा एल एल्यूमिनियम जो होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, और स्टील का मेरा होगा छोटा होगा, स्टील का जो एक्सपेंशन होगा मेरा छोटा होगा। तो दैट मीन्स स्टील छोटा होगा, बट ये क्या है, ये साथ में बराबर बढ़ेंगे। ये नहीं है कि आपका एल्यूमिनियम ज़्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज दे विल एक्सपैंड टुगेदर इक्वली। ठीक है, तो इस इक्वली का मतलब क्या होगा कि दैट मीन्स जो फोर्स होगी, जो बिकॉज इन दोनों में आपस में ये दोनों आपस में रिजिडली जॉइंट है ना, तो दैट मीन्स एल्यूमिनियम को ये वाली फोर्स होगी एल्यूमिनियम को बढ़ने से रोकेगी, और ये वाली फोर्स स्टील को बढ़ाएगी। तो दैट मीन्स दे विल मीट अप समवेयर हाफ द मिडिल वे। तो दैट मीन्स एल्यूमिनियम यहाँ पे फोर्स होगी, एल्यूमिनियम को पीछे पुश करेगी, इसकी लेंथ को पीछे घटाएगी, और स्टील की लेंथ को यही सेम फोर्स आगे बढ़ाएगी। ठीक है, सो दैट मीन्स आपकी जो ये सेम फोर्स होगी एल्यूमिनियम को, दिस इज द फोर्स ऑन द एल्यूमिनियम विच इज गोइंग टू रिड्यूस डाउन द लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम, और सेम फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर स्टील। बट जो ये फोर्स होगी जो स्टील पे लगेगी, दैट विल, ये जो फोर्स होगी, सपोज ये आपकी ये एल्यूमिनियम है, दिस इज एल्यूमिनियम। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे फोर्स इधर लग रही है। ठीक है, सेम फोर्स यहाँ पे लगेगी, ये एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स एफ है, तो यहाँ पे भी आपकी जो टोटल फोर्स एफ होनी चाहिए, तो F/2 और F/2 यहाँ पे लगेगी। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे, तो F/2 इधर लगेगी, F/2 इधर लगेगी। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे इधर एफ लगेगी, तो यहाँ पे एफ टोटल, ये भी F/2 हो जाएगी, ये भी F/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये इधर F/2 हो जाएगी, और ये भी इधर। सो इस तरीके से देखो, फिर से इधर F/2 लगेगी, F/2 लगेगी, F/2, और स्टील पे भी ये इधर लग जाएगी, स्टील पे भी इधर फोर्स लगेगी, दैट इज योर F/2, स्टील पे इधर लगेगी F/2। नाउ बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी अ टेंसाइल स्ट्रेन विल बी देयर। ठीक है, इसके अंदर कंप्रेशनल आएगा, इसके अंदर एल्यूमिनियम के अंदर कंप्रेशनल स्ट्रेन आएगा, और स्टील के अंदर हमारा टेंसाइल आएगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस। ठीक है, तो नाउ दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इट। नाउ जो आपका लेंथ इन एल्यूमिनियम कितनी हो जाएगी, ठीक है, हमारे को यहाँ पे अल्फा एल इज ग्रेटर देन योर अल्फा, एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन योर अल्फा, स्टील दे रखा है, दैट मीन्स आपकी लेंथ
एल्यूमिनियम की ज़्यादा बढ़ेगी स्टील से, बट कॉमन लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। दे शुड इंक्रीज कॉमन, ठीक है, बढ़ेंगे तो दे शुड इंक्रीज कॉमन, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका अल्फा जो एल्यूमिनियम होगा उसमें कंप्रेशनल स्ट्रेस डेवलप होगी, ठीक है, वो कम बढ़ेगा। स्टील में आपकी टेंसाइल, स्टील को ज़्यादा स्ट्रेस मिलेगा, तो स्टील में आपकी टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगी। लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम निकालते हैं आप। डेल्टा एल क्या होगा आपका एल्यूमिनियम का, थर्मल की वजह से जो एक्सपेंशन है माइनस जो स्ट्रेस है आपका बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस, ठीक है। तो थर्मल की वजह से एक्सपेंशन कितना हो गया, एल नॉट अल्फा ए इंटू थीटा माइनस डेल्टा एल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, वी हैव ऑलरेडी सीन स्ट्रेस ओवर दैट यंग्स मॉडुलस आपका क्या होता है आपका, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर दिस वी आर टेकिंग इट टेंस स्ट्रेस इन द एल्यूमिनियम, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर डेल्टा एल ओवर एल, ये एल ऊपर चला जाएगा तो आपको हो जाएगा सिग्मा इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा एल, ये एल नॉट इधर ले जाओ तो आपका हो जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू योर सिग्मा एल नॉट डिवाइडेड बाई योर वाई, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव डन, सिग्मा एल नॉट डिवाइडेड बाई वाई ए एल्यूमिनियम, ठीक है। सो दैट इज द लेंथ ऑफ योर एल्यूमिनियम विच इज गोइंग टू बी द फाइनल लेंथ, ठीक है। नाउ एज यू हैव सीन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विल बी देयर विच इज़ देयर, जो एल्यूमिनियम पे लग रही होगी वही स्टील पे लग रही होगी, बट स्टील पे वो फोर्स इक्वली डिवाइड हो रही होगी। यहाँ पे टोटल फोर्स इस पे एफ लग रही है तो ये हाफ स्टील पे डिवाइड हो रही है, तो F/2 स्टील पे डिवाइड हो रही है। ना जो स्टील का एक्सटेंशन होगा दैट इज डेल्टा एल, जो थर्मल की वजह से एक्सपेंशन है, प्लस जो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है उसकी वजह से जो एक्सटेंशन होगा दैट इज डेल्टा एल विल बी इक्वल टू सिग्मा एल नॉट, बट यहाँ पे डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, हाफ लग रही है ना यहाँ पे, तो सिग्मा बाई 2 हो जाएगा एल नॉट डिवाइड बाई वाई ऑफ स्टील, ठीक है। नाउ अब ये जो डेल्टा एल है, दिस डेल्टा एल शुड बी इक्वल, ठीक है, तभी तो इनकी फाइनल लेंथ इक्वल होगी, बराबर होगी। तो दिस डेल्टा एल विल बी इक्वल टू दिस। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को इक्वेट किया हमने, इक्वेटिंग दिस सिग्मा इज द ओनली अननोन, वी गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा वैल्यू हमारे पास आ गई विद द नोन थिंग्स विच हैव बीन गिवन टू अस, अल्फा ए, अल्फा एस, वाई ए और वाई एस हमारे को गिवन है, तो इसके टर्म में हमने सिग्मा निकाल लिया, ठीक है। नाउ ये सिग्मा आप सब्सटीट्यूट कर दो इन द इक्वेशन 1, ठीक है, इसमें इक्वेशन 1 में डाल दो तो आपके पास डेल्टा एल आ जाएगा, कितना आपका लेंथ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये डेल्टा एल आप इसमें पुट कर दो तो आपका नेट हमारे को यहाँ पे एक तो ये निकालना था स्ट्रेस डेवलप्ड, तो स्ट्रेस डेवलप तो आपकी सिग्मा आ गई, ठीक है, ये सिग्मा आ गई आपकी स्ट्रेस डेवलप्ड। नाउ दिस सिग्मा जो आपने निकाली है, नाउ यू पुट दिस सिग्मा इन द इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में अगर आप सिग्मा डाल दोगे तो आपके पास डेल्टा एल एल्यूमिनियम आ जाएगी, तो आपकी नेट लेंथ निकल के आ जाएगी, दैट इज एल नॉट प्लस डेल्टा एल एल्यूमिनियम, ठीक है। डेल्टा एल एल्यूमिनियम आ जाएगी, तो नेट डेल्टा एल एल्यूमिनियम आपने वैल्यू पुट डाली, सिग्मा की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी हमने, एंड फ्रॉम देयर डेल्टा एल कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू, ठीक है, दैट इज द वैल्यू यू गॉट इट। नाउ दिस डेल्टा एल यू पुट इट इन द फाइनल लेंथ, तो दैट इज योर फाइनल लेंथ जो हमारे को चाहिए थी, ठीक है, फाइनल लेंथ ऑफ द सिस्टम आ जाएगी आपके यहाँ पे, राइट, ठीक है। सो दैट्स अच्छा, वी आर गोइंग टू क्लोज डाउन आवर लेक्चर, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं, वी आर गोइंग टू कवर ये पार्ट रह गया हमारा, एरर इन द स्केल रीडिंग, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर और द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। सो दीज 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में लेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो दीज 3 थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एंड विल स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट देखना शुरू करेंगे, राइट। So okay, all right, thank you.